बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, सच टेलीविज़न की जानिब से यौम आज़ादी का ख़ुसूसी प्रोग्राम लेकर अज़हर अली आबिदी हाज़िर ख़िदमत है। नाज़रीन, कौमों की ज़िंदगी में यौम आज़ादी की एक ख़ास अहमियत होती है और फिर ज़िंदा कौमें तो अपने आज़ादी के दिन को इस तरह से मनाती हैं कि एक अज़्म नौ हो, आगे बढ़ने का जज्बा फले फूले और एक रिज़ॉल्व हो और पूरी कौम यकजान होकर अपने मकसद की जानिब, आज़ादी के जो तकाज़े हैं उनके जानिब आगे बढ़े। नाज़रीन, इस मरतबा यौम आज़ादी माह मुहर्रम में आ रहा है और ये कुर्बानियों का महीना है। जैसे यौम आज़ादी जब एक्चुअली आज से 70, 72, 73 साल पहले आया था तो वो शब कद्र की शब थी, माह रमज़ान का महीना था, मुतबर्रक महीना था और आज हम माह मुहर्रम में हैं। कुर्बानी के हवाले से कायद आज़म का एक इक़्तिबास पेश करना चाहूँगा। आपने फरमाया था कि अल्लाह तबारक ताला अक्सर उन लोगों का इम्तिहान लेता है और उन्हें आज़माइश में डालता है जिनसे वो मोहब्बत फरमाता है। अल्लाह ने अपने जलीलुल क़द्र पैगम्बर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो इस शय की कुर्बानी दें जो इन्हें सबसे ज़्यादा अज़ीज़ हो। हज़रत इब्राहीम ने इस हुक्म पर लब्बैक कहा और अपने लख्त जिगर को कुर्बानी के लिए पेश किया। नाज़रीन, इकबाल ने भी कहा था कि गरीबो सादा और रंगी है दास्तान हरम, निहायत इसकी हुसैन इब्तदा है इस्माइल। मुसलमानों की तारीख़ तो है ही कुर्बानियों की तारीख़ और इन्हीं कुर्बानियों के बदले अल्लाह ताला ने मुसलमानों को नवाजा। यौम आज़ादी पर गुफ्तगू होगी, इसके तकाज़ों पर गुफ्तगू होगी। हमारे साथ यौम आज़ादी के इस सफ़र को बहुत अच्छी तरह जानने वाली शख्सियात मौजूद हैं। हमारे साथ डॉक्टर रियाज़ अहमद साहब मौजूद हैं। पाकिस्तान की मारूफ़ यूनिवर्सिटीज़ में आप पढ़ाते रहे हैं, बहुत से इदारों को आप हेड करते रहे हैं। आपकी बहुत सी ऐसी किताबें हैं जो तारीख़ पाकिस्तान पर इब्तदाई यानी प्राइमरी सोर्स का काम देती हैं रिसर्चर्स के लिए। हमारे साथ एक और एक्सपर्ट मौजूद हैं, डॉक्टर नूर फ़ातिमा। आप भी हमारे मुल्क की मारूफ़ यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाती हैं, डिपार्टमेंट को हेड करती हैं और ख़ास तौर पर इकनॉमिक विज़न के हवाले से और फिर कायद आज़म के इकनॉमिक विज़न के हवाले से आप पाकिस्तान में एक एक्सपर्ट मानी जाती हैं। दोनों शख्सियात को खुश आमदीद कहता हूँ। डॉक्टर साहब, वो फिर मुझे रिलेट कर रहा हूँ यौम आज़ादी और कुर्बानी के जज्बे को। आपसे भी प्रोग्राम से कबल भी ज़िक्र हो रहा था कि बहरहाल एक इस्लामी जज्बा मौजूद था यौम तहरीक आज़ादी में और ये नारा कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये इसकी स्पिरिट मौजूद थी इसमें। और इकबाल जो तसव्वुर पाकिस्तान के खालिक थे, उन्होंने इमाम हुसैन के बारे में ये कहा कि बहरे हक़ दर खाक हूँ गलतीद अस्त, पस बिनाए ला इलाह गर्दीद अस्त। इमाम हुसैन के हवाले से ये कहा। तो माह मुहर्रम, यौम आज़ादी और कौम की खातिर कुर्बानी, ये गोया ये जो यौम आज़ादी का दिन है ये हमारे लिए ख़ास रिज़ॉल्व और ख़ास अज़्म लेकर आया। फरमाइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले आपका सच टी वी का बहुत शुक्रिया कि आपने इस अहम प्रोग्राम में हमें मदऊ किया। जहाँ तक इस प्रोग्राम का तल्लुक़ है और माह जो है ये अपने मुहर्रम का महीना का महीना है, ये भी कुर्बानियों से भरपूर है। और आपने सही फरमाया है कि जो इब्तदा इस्माइल है और इंतहा इमाम हुसैन है, ये करबला वाले जो बात थी। तो कायद आज़म ने ये पाकिस्तान मूवमेंट में कई ऐसे मौके आए जबकि कायद ये अंग्रेज़ ने और इसको डेविएट किया अपने वादे से। मसलन अगस्त 40 में वादा किया इन्होंने ड्यूरिंग वर्ल्ड वार 2 कि मुसलमानों की मर्ज़ी के बगैर कोई आइंदा जो पॉलिटिकल जो स्ट्रक्चर है या उसका फ़ैसला नहीं करेंगे, सही, या रिफॉर्म्स नहीं देंगे। जब उससे आए तो उन्होंने लॉर्ड लिलिथ को उस वक़्त था, तो उनको इन्होंने एक मैसेज में कहा है कि हम ये पाकिस्तान जो है, आप तुम्हें याद होना चाहिए मुसलमानों की तारीख़ जो कुर्बानियों से भरी पड़ी है और हम जिस मकसद को हम लेके रहना है, चाहे हमें अपनी जानें क्यों ना कुर्बान करनी पड़े।
یہ بات بارہا قائد اعظم نے ریپیٹ کیا ہے. جی جی یہ اسی طرح جس طرح ہم دیکھیں کہ جب یہ 46 میں باتیں بہت میں چند ایک سلیکٹ کر کے بات کرتا ہوں کہ 46 میں جب یہ جو ہے کیبنٹ مشن آیا تو اور وائسرائے نے ایک وعدہ خلافی کی, ٹھیک ہے, لارڈ ویول تھا اس وقت, تو پھر بھی قائد اعظم نے یہی کہا اس کہ ہم نے اپنی جانیں دے دیں گے, پاکستان ضرور حاصل کریں گے. بالکل صحیح, بالکل. یہ جو قربانی کا قدر, اور پاکستان بننے کے بعد یہ جو میں نے اقتباس ابھی پڑھا, یہ یعنی جس کو قربانی کی عید کہتے ہیں, بڑی عید کہتے ہیں, عید الاضحیٰ کہتے ہیں, اس پہ یہ پیغام تھا کہ مسلمان ہر وقت قربانی کے لیے بالکل ہر وقت تیار ہے. ہماری وہ تاریخ قربانی سے بھری پڑی ہے, ایک نہیں ہے, ایک سے ایک بڑھ کے قربانی ہے. جو پھر یہ جو مہینہ ہے یہ تو ہماری قربانی سے سب سے زیادہ ذبح عظیم کہا گیا ہے نا کربلا میں جو ہوئی ہے. تو اس لیے یہ ہمارا جو مقصد کا حاصل کرنے کا یہ قائد اعظم کا جو ایک جو چونکہ سالار ہے نا ہمارا, ابھی وہ آپ بات کر رہے ہیں نا اقبال اور قائد اعظم کا ایک سفر ہے, انڈرسٹینڈنگ ہے, تو اس موضوع پر بھی اقبال اور قائد اعظم کی بہت ہم مانگی ہے. اقبال نے کہا مانیے ذبح عظیم آمد پسر, امام حسین کو حضرت اسماعیل کا وہ جو ایک ذبح عظیم کا تعلق ہے وہ اقبال نے بتایا. جی وہی جو آپ نے پہلے کہا کہ انٹرو میں آپ نے کہا نا, وہ ابتدا ہے اور یہ انتہا ہے. اور یہ اور چونکہ جنت میں نوجوانوں کے ستار ہیں امام حسین, یہ اس سے بڑی کون سی بات ہو سکتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ آپ سے انشاءاللہ روٹیٹ کرتے ہوئے گائیڈنس لیں گے. آپ نے بڑا اچھا جو ہے ابتدائیہ فرمایا. ڈاکٹر صاحبہ, اب وہ کیونکہ پاکستان اور اسلام کا اصل ویژن یہ آپس میں اتنا ریلیٹڈ ہے کہ بار بار مجھے وہ حوالے یاد آ رہے ہیں. اب شاید میں سوال کرتے ہوئے میرے ذہن میں نہیں تھا ابھی بات کرتے ہوئے, لیکن اب میرے ذہن میں آیا. آپ کیونکہ اکنامک اور اقتصادیات کا وہ ایک ویژن قائد اعظم کا رکھتی ہیں اور آپ کا شعبہ ہے. امام حسین جب چلے مدینہ سے تو مکہ 4 مہینہ رہے, اور وہاں سے پھر جب وہ چلے اور پہنچے کربلا تو انہوں نے بہت سارے وہ خطابات کیے. وہ خطابات تاریخ طبری میں, سیرت حشام کے کچھ اس میں, اس کے بعد تاریخ ابن خلدون میں بھی, اور دیگر مقاتل جو وہ کہتے ہیں ان میں موجود ہیں. ایک دانشور ہیں صادق نجمی, ان سب نے ان کو اکٹھا کر دیا اور ایک کتاب بنا دی, خطبات و فرمودات و مکتوبات امام حسین, ملتی ہے نیٹ پر بھی ہے. اس میں جو ایک بڑی سگنیفیکنٹ بات ہے, اللہ کرے کہ ہم پڑھیں وہ چیزیں, وہ خطبات, بیت المال کا بہت ذکر کیا. امام حسین نے کہا کہ میں جو نکل رہا ہوں اس کی جو وجوہات بیان کی, ان میں ایک بیان کیا کہ بیت المال کو لوٹا جا رہا ہے اور عوام کا پیسہ جو ہے اس کے ذریعے ایکسپلائٹیشن کی جا رہی ہے. یہ ایک جگہ نہیں کہا امام حسین نے, بہت جگہ کہا. اس کا مطلب ہے کہ نظریہ قربانی اور یہ جو ویژن ہے اقتصادی اور معاشرے میں عدل و انصاف اقتصادی مالی لحاظ سے, یہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں. فرمائیے. بالکل صحیح. آپ دیکھیں جتنی بھی آپ وارز دیکھیں گے یا جتنے بھی آپ بڑے ایسے دنیا کے انسیڈنٹس دیکھیں گے, اس سے آپ اکنامکس کو سپریٹ نہیں کر سکتے ہیں. اکنامکس از دا پارٹ آف اٹ. ایون آپ دیکھتے ہیں کہ جب سر سید احمد خان نے سوچنا شروع کیا کہ یہ مسلمانوں کے ساتھ جو سچویشن ہو رہی تھی اکنامکلی وہ مارجنلائز ہو رہے تھے, اس کے بعد 40 سے 47 جو آپ کا ریزولیشن کے بعد کے 7 ایئرز ہیں, اس کے اندر آپ دیکھیں تو قائد اعظم آپ کو ٹائم اینڈ اگین یہ کہتے ملتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو اقتصادی طور پر ایٹ پار ود لے کر آئیں, اور ہم مسلمانوں کے لیے ایٹ پار ود پوزیشن چاہتے ہیں. اور جتنے بھی مشنز آئے, جتنی بھی پرپوزل آئیں, جتنی بھی سجیشنز آئیں ہسٹری میں, جیسے ڈاکٹر صاحب نے مینشن کیا, اس سب میں ریپرزنٹیشن کی بات اگر ہے تو اس میں اکنامک ریپرزنٹیشن از اے ٹاپ موسٹ. بالکل صحیح. اب جہاں تک بات ہے کہ ہم اس کو اسلامک پرنسپل کے ساتھ اگر بات کریں, یا جس طرح آپ نے اپنے انٹرو میں بات کی ہے. اچھا, یہ اسلامک ویوز کے ساتھ جو مالی اور اقتصادی ویوز ہیں وہ کیسے مرج ہوتے ہیں, ہم بات کریں گے. ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لینا ہے. ناظرین, یوم آزادی کا پروگرام, اور ہم ماہ محرم کے اسپرٹ کے ساتھ اسے ریلیٹ کر کے بیان فرما رہے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے, جلدی واپس آتے ہیں.
नाज़रीन, प्रोग्राम में एक मरतबा फिर हाजिर खिदमत हैं। यौम आज़ादी हमें हमारा प्यारा देश इस दिन मिला और फिर माह मुहर्रम में ये प्रोग्राम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो एक हुर्रियत फ़िक्र थी उससे रिलेट करते हुए, कुर्बानी से रिलेट करते हुए ये प्रोग्राम डॉक्टर रियाज़ अहमद साहब जो हमारे मुल्क के बहुत मारूफ़ दानिश्वर और तहरीक पाकिस्तान के हवाले से एक रियल एक्सपर्ट हैं, वो मौजूद हैं, और डॉक्टर नूर फ़ातिमा जो तहरीक पाकिस्तान और ख़ास तौर पर इकनॉमिक विज़न के हवाले से एक माहिर मानी जाती हैं। डॉक्टर साहिबा, आप मैंने अर्ज़ किया था इससे पहले कि ख़ुद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ये बैतुल माल के हवाले से अपने खुतबात में बहुत कहा और मुआशी अदल व इंसाफ़ के हवाले से, और ये बड़ी अजीब बात है कि इधर वो कुर्बानी देने जा रहे हैं लेकिन उसके जो तकाज़े और जो उसके ऑब्जेक्टिव्स बयान कर रहे हैं उनमें से एक ये भी है। आप वो बयान कर रही थी कि कैसे कायदे-ए-आज़म का विजन, तहरीक पाकिस्तान का दुनिया की आप जितनी भी फ़िलासफ़ी उठा के देखें, डेवलपमेंट की, सेक्रीफाइसेस की, उसका एंड रिज़ल्ट एक ही है, उसका मकसद एक ही था कि किस तरह आप जो इंसानियत के अंदर इंसान के लिए बेहतरी कैसे आए या उसके लिए भलाई कैसे हो। जब आप देखते हैं एज सच मुस्लिम लीग का कोई आप विज़न उठाना चाहें इकनॉमिक, तो वो आपको एज सच नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप कायदे-आज़म के विज़न को देखते हैं तो आपको बहुत सारे एड्रेसेस उनके, बहुत सारे उनकी ऑब्जर्वेशंस, उनकी अपना बैकग्राउंड जिससे वो बिज़नेस फैमिली से उनका ताल्लुक़ था। फिर जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट लाइफ में उनकी पीरियड है वो है जब वो इंग्लैंड पढ़ने के लिए जाते हैं। सही। अब वहाँ से वो एक एलिमेंट नोट करते हैं जो इस्लाम के बहुत करीब है, और वो है इक्विटी, इक्वालिटी, सोशल जस्टिस। बिल्कुल सही, बिल्कुल। जब वो वापस आते हैं तो सबसे ज़्यादा जो उनकी आपको पॉलिटिकल डेवलपमेंट नज़र आती है, पॉलिटिकल उनकी जो पार्टिसिपेशन नज़र आती है, उसमें आप देखें कोर चीज़ जो है वो सोशल जस्टिस का आपको नज़र आएगा। इवन पाकिस्तान बनने के बाद उन्होंने ये बात की कि पाकिस्तान की जो बेसिस है इकनॉमिक विजन कह लें उनका जो था, वो दो चीज़ों पे होगा। एक पीपल्स गवर्नमेंट जिसमें फ्यूडल्स की गवर्नमेंट नहीं होगी, दूसरा सोशल इक्विटी, सोशल जस्टिस, सोशल वेलफेयर, यही आपका इस्लाम कहता है। बिल्कुल। और इसकी बेस पे होगा कि आप हैव और हैव नॉट्स का जो गैप है वो नहीं होगा। तो ये उन्होंने फंडामेंटली आपको दो चीज़ें बता दी। कायदे-ए-आज़म ने भी इस्लामी तालीमात से इस्लामिक इज बेस्ड ऑन इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल जस्टिस, ये उनके वर्ड्स हैं जो उन्होंने बात की। डॉक्टर साहब, कौमों की ज़िंदगी में जो ये दिन होते हैं, कौमी दिन होते हैं, जैसे हम 23 मार्च मनाते हैं, कायदे-ए-आज़म का यौम पैदाइश, यौम वफ़ात मनाते हैं, इकबाल सर सैयद अहमद ख़ान, और इसमें फिर सबसे अहम 14 अगस्त। हमारी यंग जनरेशन को आप ज़रूर बताइए और बाकी साइमीन को भी कि अज़्म नौ किस तरह करना चाहिए, क्योंकि ये इंसानी फितरत का तकाज़ा है। जब तक कि रिन्यू ना होना चीज़ें, वो जज्बा फिर कायम नहीं रहता। तो आज के दिन से हमें कैसे आगे बढ़ना चाहिए? मैं 14 अगस्त 47 को अगर आप देखें ना, जी, इसकी ये दिन जो हफ्ता 2 हफ्ता महीना का पीरियड है, जो 10 लाख से ज़्यादा मुसलमान इसमें शहीद हुए हैं। जी। दे वर ऑल इंस्पायर्ड बाई वाक़या करबला। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही। क्योंकि सबसे ये एक इंस्पिरेशनल पॉइंट है सबके लिए, फॉर ऑल द कमिंग जनरेशन। आज तक जो क़यामत तक ये रहेगा। सही बात। क्यों कि भाई जो अजीम चीज़ है वो शहादत मांगती है, कुर्बानी मांगती है। सही बात। और जिस मकसद के अचीव करने में कुर्बानी दी जाए, उसमें वो चीज़ जो है कभी ज़ाया नहीं जाती है। बिल्कुल। उसका नाम बढ़ता है, उसकी शोहरत बढ़ती है, उसकी इज़्ज़त बढ़ती है। बिल्कुल। तो ये तो हमारा 14 अगस्त का जो दिन है, ये इस बात की याद दहानी कराता है। और ये सबसे, मैं तो कहता हूँ, वाक़या करबला से, इमाम हुसैन से, उनके साथियों की जो अजीम कुर्बानी है, उससे इंस्पायर होते हैं। सही। ये और इस जो हमारे जो कायदीन, जिससे मैंने पहले भी बात की है, कायदे-ए-आज़म है, लियाकत अली ख़ान है, दूसरे लोग हैं, और उन्होंने नवाब इस्माइल हैं, इन लोगों ने जो काम किया है, दे वर ऑल इंस्पायर्ड बाई दिस कंसेप्ट। सही बात, बिल्कुल ठीक। ये को अल्लाह ताला का ये जो इतनी बड़ी कुर्बानी है कि इसने जनरेशंस को इंस्पायर किया है।
بالکل کہ یہ مقصد کہنے کا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ آپ شہید ہو کے شاید مر جائیں گے, شہید ہو کر زندہ ہوں گے. جی بالکل, یہ کنسیپٹ ہے. وہ اقبال نے کہا نا کہ موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی, ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی. بالکل. اور اسی طرح اقبال نے یہ بھی جو کہا ہے نا, اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. صحیح بات, بالکل ٹھیک. کربلا اگر نہ ہو تو اسلام زندہ بھی نہیں ہوتا ہے نا. یہ بات ضروری ہے. بالکل. اور یہی ہم دیکھ رہے ہیں قائد اعظم نے جب وہ جو 16 اگست 46 میں جو ڈائریکٹ ایکشن کیا تھا, ٹھیک ہے, کہ جس میں بنگال میں ہزاروں لوگ مارے گئے, صحیح, اور بھی انڈیا کسی لیے زیادہ بنگال میں ہوا ہے, اور وہ یہی تھا قربانی کا جذبہ. کہ امام حسین سے جو مسلمان بہت انسپائر ہوا ہے, کیونکہ اگر یہ قربانی نہ ہوتی تو اتنی انسپریشن نہ ہوتی. جی بے شک, بالکل. ڈاکٹر صاحب ایک اور آسپیکٹ کہ ہماری جس جنریشن نے غلامی نہیں دیکھی اور ان کو نہیں معلوم ہے کہ انگریز اور پھر ہندوؤں کا کس قدر غلبہ تھا, اور یہ جو ہمارا ایک دیس ہے, ملک ہے, اس میں ہم پھل پھول رہے ہیں, بہرحال ترقی کر رہے ہیں, ہم زندگی کے ہر میدان میں ہم نے اچیومنٹس بھی کی ہیں, اور اگر شاید یہ متحدہ انڈیا ہوتا تو ہم اس طرح, بھی انڈیا کی صورتحال سامنے ہے, وہاں مسلمان جتنے یہاں ہیں اس سے شاید زیادہ ہی ہیں, لیکن ان کی حالت کیا ہے. تو یہ دن جو ہے ہمیں اس بات کی بھی یاد دلاتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے پاکستان, اس کی نگہداری کرنی چاہیے. اس نعمت کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس سے استفادہ رہے اور اس کی اہمیت ہمارے ذہنوں میں قائم رہے. آپ کی بات کو سمجھنے کے لیے آج کے دور میں اگر ہم فلسطین کا ایشو دیکھ لیں, ہم کشمیر کو دیکھ لیں, روہنگا کے مسلمز کو بھی آپ دیکھیں, اور مڈل ایسٹرن اور باقی جو سچویشن ابھی بھی ہوئی ہے ریسنٹ وار کے بعد, وہ اگر آپ دیکھ لیں تو میرا خیال ہے کہ جن لوگوں نے وہ 1947 کا وہ پیریڈ نہیں بھی دیکھا تو ان کے لیے یہ بھی بہت ہے کہ وہ اس چیز کو انالائز کر سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک آزاد ملک ہے, اس کے اندر ہم سانس لیتے ہیں, اپنے جو بزنس کرنا چاہیں ہم کرتے ہیں, جو پڑھنا چاہیں ہم پڑھ سکتے ہیں, جہاں جانا چاہیں ہم جا سکتے ہیں, اور ایک ہماری آئیڈینٹی ہے, ایک ہمارے پاس ملک ہے. لیکن اب اس کے لیے ہمارے پاس ہسٹری بھی موجود ہے کہ اس کو بھی آپ دیکھیں, اور یہ انفارچونیٹلی ہم نے پہلے بھی یہ ڈیبیٹ کی تھی کہ ہسٹری میں بچے نہیں جانا چاہتے اور وہ یہ نہیں پڑھنا چاہتے, لیکن جب آپ کو اپنے روٹس کا ہی نہیں پتا تو آپ ایک پراؤڈ فیل کرنا یا پرائڈ فیل کرنا آپ کیسے کر سکتے ہیں. اب دیکھیں اس وقت جو آزادی ہے, ایک تو ہے آپ کی جغرافیکل آزادی, ایک آپ کی آزادی وہ بھی ہے جس کو آپ نے مینٹین کرنا ہے, جس کے لیے قائد اعظم کو بہت اس چیز کا ان کو ریئلائزیشن تھی. وہ کہتے تھے ایک وائبل اسٹیٹ چاہیے. وائبلٹی کے لیے سب سے پہلے اکنامکلی آپ کو انڈیپینڈنٹ ہونا بہت ضروری ہے, اور وہ آپ یہ دیکھیں کہ 2-4 چیزیں ہیں جو بڑا انہوں نے کھل کے اس وقت بات کی کہ میں چاہتا ہوں کہ سوشل جسٹس کی بات ہو, میں چاہتا ہوں. پھر وہ اس کے بعد 47 کے بعد انہوں نے جب ملز کا جا کے افتتاح کیا ہے, ایک دفعہ چٹاگونگ میں بھی کسی کی جگہ وہ ایڈریس کر رہے تھے, انڈسٹری پہ بہت انڈسٹری. اچھا, وہ کہتے تھے کہ سب کچھ رائٹرز نے یہ لکھا ہے کہ جو کامرس اینڈ بزنس ہے وہ لائف لائن کہتے ہیں وہ کسی بھی اسٹیٹ کے لیے, وہ بلڈ ہے کسی بھی اسٹیٹ کے لیے. اور انہوں نے بارہا اپنی پولیٹیکل جو اورینٹیشن کرتے تھے یوتھ کی, تو وہ کہتے تھے کہ بہت بہتر ہے کہ آپ بزنس مین ہو جائیں ایز کمپیئر کہ آپ کلیریکل لائف. بڑی اہم بات کی. ایک وقفے کے بعد انشاءاللہ ناظرین گفتگو جاری رکھیں. ناظرین, پروگرام میں ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہیں. یوم آزادی کا پروگرام, عزم نو کا قربان کا پروگرام, اور اس وطن کی خاطر ہر قسم کی قربانی کے ریزولو کا, یعنی استقامت کا, عزم کا پروگرام. اور ماہ محرم تو مہینہ ہی قربانیوں کا اور نواز رسول کی
लाजवाल कुर्बानी का। डॉक्टर रियाज़ अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर नूर फातिमा साहबा। डॉक्टर रियाज़ अहमद साहब, फिर मेरे जहन में एक सवाल आ रहा है कि ये जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी है, जो हुर्रियत फ़िक्र आदमी को देती है, यही कौमों को आज़ादी की जानिब माइल करती है। और इसका सबूत हमारे पास ये है कि जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, पिछले कोई 10-12 साल से जुलूसों की, जो ये हम इमाम हुसैन की याद में जुलूस निकालते हैं, उसकी, और इमाम हुसैन की याद में जो महाफिल करते हैं, मजालिस करते हैं, उसकी कश्मीर पे पाबंदी है, मकबूजा कश्मीर पे। यानी इंडिया इस बात से डरता है कि 10 मुहर्रम को जो आशूरे का जुलूस निकलेगा और ये जो मजालिस होंगी या उनकी याद, जो सब इस्लाम के मकादिम बनाते हैं, वो उसकी अगर इजाज़त दे दी तो कश्मीर की जो हुर्रियत फ़िक्र है, इसमें एक नया खून, नया जज्बा शामिल होगा। तो आज़ादी को इस कुर्बानी से ये चीज़ भी रिलेट करती है। नहीं, बात बिल्कुल सही की आपने। मैं इसके साथ साथ ये भी कहूँगा कि कायद-ए-आज़म जो हमारे रहनुमा थे बानी पाकिस्तान, उनका ये यौम आशूर के एहतराम के बारे में और हज़रत अली के जो शहादत के दिन के बारे में उनका क्या एहतराम था, उसमें ये अक्सर ये देखा गया कि उन्होंने 21 रमज़ान जी 1944 में जो गांधी जिना मुज़ाकरात हो रहे थे, वो उन्हें मुलतवी किया था। जी जी, कि उसने गांधी बातचीत जा रही थी, उसका कल जो है यौम अली है, कल हमारी मीटिंग नहीं होगी। बिल्कुल ठीक है। और इसी तरह आशूरे वाले दिन कोई काम नहीं होता था ये। और फिर आप देखें, ये पूरी मुस्लिम उम्मा पे इसका इम्पैक्ट है। आप देखिए इम्पैक्ट है इसका कि ये जो मुहर्रम के महीने में हमारे ज़्यादातर अक्सरियत जो है, वो चाहे अहले सुन्नत वाल जमात हो, वो भी शादियाँ वगैरह नहीं करते हैं। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, क्योंकि ये एक एहतराम है पूरा कि खाली अहले तशय्युअ नहीं है, अहले सुन्नत वाल जमात ये करते हैं। बल्कि डॉक्टर साहब देखा जाए तो गैर मुस्लिम भी, अब हम जब कहते हैं कि पाकिस्तान में जो हमारे गैर मुस्लिम भाई हैं, जी, वो हिंदू हों, वो ईसाई हों, वो पारसी हों, वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हों, वो पाकिस्तानी हैं। और फिर करबला से रिलेट इस तरह होता है, हम बहुत से गैर मुस्लिम देखते हैं जो करबला की याद मनाते हैं, बाकायदा महफिलें बर्पा करते हैं। सिंध में तो बहुत सारे हिंदू करते हैं। मैं बता रहा हूँ, सिंध में मैंने जो मैं ट्रैवल किया है, वो सिंध में कई मज़ारों पे जो सुन्नियों के मज़ार हैं, उसमें भी झंडे लगे। जी। तो ये तो हम कहेंगे पाकिस्तानी कौम, जब हम कहेंगे ना, तो उसमें ये सब शामिल होंगे, हमारे मुस्लिम लोग भी, हमारे गैर मुस्लिम भाई भी शामिल होंगे। और वो भी इन दिनों की याद को मनाते हैं। जी, आप कुछ और कहना चाह रहे थे? देखो ना, इसका देखिए हमारे जो सूफिया पे कितना इम्पैक्ट हुआ है इसका। जी बिल्कुल। हज़रत लाल शाहबाज कलंदर, उनके आप मज़ार पे जाएं तो एक छोटा सा पत्थर वहाँ उनके सराहने के ऊपर लटका हुआ है। वो जब इनको इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो छोटे थे उस वक्त, उनके गले में पत्थर बांधकर उनको दिमिश्क में ले जाया गया है। वो पत्थर लाल शाहबाज कलंदर जो है सारी ज़िंदगी अपने गले में बांधकर वो फेंकते रहे। वो निस्बत है, वाह। अच्छा, हमारे प्रोग्राम का वक्त बहुत 3-4 मिनट रह गया, तो 1.5 मिनट आपकी लास्ट पैगाम के लिए। डॉक्टर साहिबा, आज़ादी के दिन, कौमी दिन और ऐसे दिन जो मजहबी हों, कुर्बानी के दिन हों, इनमें कदर मुश्तरक, और हम तो ज़ाहिर है मुसलमान हैं, तो रसूल पाक की सुन्नत और अहले बैत अलैहिस्सलाम की और सहाबा इकराम की मोहब्बत, और फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी, क्या अज़्म नौ, यानी आखिरी 1.5 मिनट आप हमें ऐसा मैसेज दें, ख़ास तौर पर नौजवान नस्ल को, कि आज का दिन हमारे लिए एक अज़्म नौ का दिन बन जाए, और आगे जो कुछ हमें जद्दोजहद करनी है तरक्की की, उसके लिए एक रिज़ॉल्व का दिन बन जाए। देखिए, मैं ये कहूँगी, जो हमारे पास है ना, उस पर फ़ख्र करें। सही, उस पर कंटेंटेड हो। आप कंपैरिजन ज़रूर करें, लेकिन कंपैरिजन में अपने आप को अंडरमाइन ना करें। सही, फॉर ग्रांटेड ना लें।
जितने दरिया, पहाड़, समंदर, आपके पास हर तरह की चोटी, आपके हर फसल, 4 मौसम, हर तरह की चीज़ आपके पास मौजूद है। इसमें से मैक्सिमम आप बनाएं, बजाय इसके कि आप इसको फॉर ग्रांटेड लें इसलिए कि आपके पास वो नहीं है जो दूसरे के पास है। इस पर ही अपने आप को प्राउड महसूस करें कि आप एक पाकिस्तानी हैं और आपके पास बहुत सारी नेमतें मौजूद हैं जो दुनिया में लोगों के पास नहीं है। सही, बिल्कुल सही है। और यहाँ से फिर एक सफ़र का भी आगाज़ करें, यानी जहाँ पर हम खड़े हैं उससे फिर डॉक्टर साहबा ये ज़रूर बताइए कि उससे आगे बढ़ने का जज्बा ज़रूर हो कि ये चीज़ें तो हमारे पास हैं। नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि उसको तो उस तक तो आपने जाना है। अब जब आप ये एक्सेप्ट कर लेते हैं तो उसके बाद आप देखें दुनिया में अभी गेम्स हुए हैं और ओलंपिक्स हुए हैं और बाकी हमारे पास एकेडेमिया के अंदर हर तरह का रिसर्च आपको दुनिया में मिलेगा जहाँ पाकिस्तानी मौजूद हैं। आपको मेडिकल के अंदर आपको डॉक्टर्स, बेस्ट पाकिस्तानी डॉक्टर बाहर आपको खिदमत करते हुए मिलेंगे, लोगों के सब मौजूद हैं। हम सब कर सकते हैं, सिर्फ ये कि हम उस जज्बे के साथ हों कि हम ये कर सकते हैं, हम ये करेंगे। और सबसे पहले फंडामेंटली एक्सेप्ट योर आइडेंटिटी दैट व्हाट यू आर। बहुत खूब, बहुत। डॉक्टर साहब, आपने तो तहरीक पाकिस्तान पे इतनी रिसर्च की है, कायद-ए-आज़म की तकारीर, हमारे दीगर मशाहिर की तकारीर, और आप ख़ुद एक हिस्ट्री हैं। इस नेमत की कदर जो आज़ादी की नेमत है उसके हवाले से और आज से हमें, यानी अगर हम इसको एक पॉइंट बनाएं और आगे जाने के लिए कि कौमों की सफ़ों में हमें काबिल फ़ख्र कौम बनना है, उस हवाले से पैगाम। वो बिल्कुल आपने सही कहा। पाकिस्तान जो है ना इस वक्त बड़ी मुश्किल सूरत हाल में है और इसकी लीडरशिप और हमारे अंदर बड़ा पोटेंशियल है। तो ये हमें कौमों को ये बताना ये चाहिए कि मकसद के हसूल के लिए आप हर चीज़ कुर्बान कर दें, चाहे आप इकोनॉमिकली प्रॉस्पर करें या भूखे भी रह जाए, प्यासे भी रह जाए, मकसद को ना छोड़ें। बिल्कुल ठीक बात। जो इस करबला से हमें सबक मिलता है ये कि ऑब्जेक्टिव इज़ ग्रेट। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर रियाज अहमद साहब आपका, डॉक्टर नूर फातिमा साहब आपका, आप तशरीफ़ लाएँ और बहुत ही बैलेंस्ड और जिसको मैं कहूँ इफ़ेक्टिव अंदाज से आपने हमारे नाज़रीन को और फिर मैं ख़ास तौर पर नौजवान नस्ल को कहूँगा उनको पैगाम पाकिस्तान पहुँचाया। महीना मुहर्रम का पैगाम करबला भी यही है और पैगाम पाकिस्तान भी यही है। नाज़रीन, हम दुआ करते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी से स्पिरिट लेते हुए हम इस यौम आज़ादी को इस तरह से मनाएं कि जब अगला यौम आज़ादी आए तो आज जो हमारे इंडिकेटर्स हैं, आज हम जिस जगह पर खड़े हैं, अगले यौम आज़ादी का तक हम इससे कहीं आगे हो। खुदावंद कुदूस इमाम हुसैन के वसीले से हमें ये ताकत भी अता फ़रमाए और हम में ये एबिलिटी भी पैदा करे कि हम आगे बढ़ें। अज़हर अली आबिदी को इस प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह।